जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में 3 देवियों पार्वती, लक्ष्मी तथा सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन पार्वती माता के 3 स्वरूपों, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के 3 स्वरूपों तथा आखिरी के 3 दिन सरस्वती माता के 3 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन पूजी जाने वाली माता ब्रह्मचारिणी के बारे में। कैसा है माता का रूप? ब्रह्म का अर्थ है तप तथा चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इसी प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इसी कारण इनको तपचारिणी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनके दाएं हाथ में जप की माला तथा बाएं हाथ में कमंडल से शोभित है। साधक इस दिन मन को माता के चरणों में लगाते हैं। कौन है माता ब्रह्मचारिणी? पिछले जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्षों तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। कैसे करें पूजा? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। कलश की स्थापना करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। माता का ध्यान करते हुए ज्योति प्रज्वलित करें, उसमें घी का अर्पण दें तथा उसके पश्चात माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करें। इसके पश्चात कवच, कीलक तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा चालीसा तथा माता दुर्गा की आरती गाएं। शाम के समय आरती गाकर प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोलना चाहिए। पूजा से प्राप्त होने वाला फल। दुर्गा माता का ब्रह्मचारिणी रूप भक्तों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी अर्चना करने से मनुष्यों में सदाचार, तप, त्याग, वैराग्य एवं संयम की वृद्धि होती है। माता को पूजने वाले का हृदय कभी भी कर्तव्य पथ से भटकता नहीं है। माता की कृपा से सदैव सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। देवी अपने साधकों की मलिनता तथा बुरे दोषों को नष्ट कर देती है। जय माता दी।